नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ नवतृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी को चाईबासा आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में जुटी हुई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की निगरानी में कार्यक्रम की सारी तैयारियां चल रही है। टाटा कॉलेज मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर चल रही तैयारी का भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मुआयना किया। उन्होंने कहा कि कोल्हान के लोग गृह मंत्री अमित शाह को देखना चाहते हैं, क्योंकि कश्मीर से धारा 370 हटाने में उनकी अहम भूमिका रही है। चाईबासा में उनका कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। इतने लोग जुटेंगे कि टाटा कॉलेज मैदान छोटा पड़ जाएगा। जनता में एक उत्साह है अपने गृह मंत्री का, सहकारिता मंत्री का अभिनंदन करने के लिए, जिन्होंने धारा 370 और 35A को खत्म करने में एक अहम भूमिका निभाई थी। कश्मीर को अभिन्न अंग बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ऐसे नेता, ऐसे मंत्री और ऐसे राजनेता को अभिनंदन करने के लिए कोल्हान की जनता चाहती है कि उनके कार्यक्रम को हम सब मिलकर के ऐतिहासिक बनाएं। कितने लोगों को जम इकट्ठा कर? देखिए, जिस स्थान पर टाटा कॉलेज चाईबासा के परिसर में कार्यक्रम हो रहा है, और मुझे लगता है कि वो परिसर छोटा पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन को इस बात से जोड़कर देखा जा रहा है कि कोल्हान में एक बार फिर से भाजपा मजबूत होगी। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कहा जाता है कि 14 में से एक पर भी भाजपा नहीं जीतेगी। इसके जवाब में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जनता को दिग्भ्रमित करते हुए मुंगेरी लाल के सपने दिखाते हुए सत्तासीन हुई। चुनावी वादे धरातल पर नहीं उतर सके। रोजगार, कानून व्यवस्था और विकास सहित हर मोर्चे पर यह सरकार विफल साबित हुई। पता नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा जनता को दिग्भ्रमित करते हुए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते हुए सत्ता पर आसीन हुई है। एक भी जो उनके चुनावी वायदे थे उसको धरातल पर उतारने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी की सरकार ने नहीं किया, बल्कि यहाँ के स्थानीय लोगों को, मूलवासियों को, आदिवासियों को बेरोजगार करने का काम लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। आज रोजगार के सवालों, कानून व्यवस्था के सवालों, विकास का सवालों, हर सवाल पर, हर मोर्चे पर ये सरकार विफल। सम्मेद जी को पर्यटन स्थल घोषित करने को लेकर उठ खड़े विवाद पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने झारखंड के गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस समस्या का समाधान आपसी सहमति के आधार पर होना चाहिए। दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ऐसी पार्टी है जो झूठ बोलकर सत्ता में आई। आने वाले दिनों में इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह वही दल है जिसने झारखंड आंदोलन को बेचने का काम किया था और कांग्रेस ने खरीदने का काम किया था। वर्तमान में झारखंड में क्रेता और विक्रेता की सरकार चल रही है। झारखंड की सरकार ने एक नई समस्या का यहाँ पर खड़ा किया है, समेत शिखर जी के सवाल पर, पर्यटक स्थल बनाकर। इसलिए उसके समस्याओं के समाधान आपसी चीजों को समझाते हुए, आपसी सहमति बनाते हुए, सर्वधर्म संभाव के आधार पर रास्ता निकालना चाहिए। जेएमएम को करना क्या बेवजह भाजपा इसको तूल दे रही है? झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ऐसी राजनीतिक दल है जिसका अस्तित्व आने वाले दिन में समाप्त इसलिए होगा क्योंकि वो झूठ बोल करके सत्ता पर आसीन हुई है, और ये वही दल है जिसने लगातार झारखंड आंदोलन को बेचने का काम किया था, और कांग्रेस वही है जो इस आंदोलन को खरीदने का काम किया था। क्रेता और विक्रेता की सरकार चल रही है। सरना धर्म कोड को मान्यता देने, कुर्मी को आदिवासी का दर्जा नहीं दिए जाने सहित
अन्य मांगों को लेकर आदिवासी सिंगल अभियान की ओर से आज अनुमंडल कार्यालय के सामने धरना दिया गया। धरना कार्यक्रम में अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू भी शामिल हुए। देश के गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी को चाईबासा आने वाले हैं। उन तक अपनी मांगों को पहुंचाने के उद्देश्य से आज आदिवासी सिंगल अभियान की ओर से यह धरना दिया गया। संगठन का नारा है कि सरना धर्म कोड दो, आदिवासी का वोट लो। आदिवासी सिंगल अभियान का कहना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साझेदारी और सहयोग से सरना धर्म कोड को मान्यता मिल सकती है। प्रमंडलीय संयोजक सूबेदार बिरवा ने कहा कि कुर्मी को एसटी बनाने से असली आदिवासियों के नेस्तनाबूद होने का खतरा है। आज कुर्मी जाति एसटी बनने की जिद कर रहा है, कल तेली, बनिया और कुमार कर सकते हैं, तब आदिवासी समाज किसके खिलाफ लड़ेगा? यह वोट बैंक से जुड़ा राजनीतिक मामला है। आज हम लोग का मुख्यतः 2 मांग है, क्योंकि 7 जनवरी को गृह मंत्री आ रहे हैं, चाईबासा आगमन है उनका, और इस चाईबासा आगमन में हम लोग का 2 मांग है मुख्यतः। एक तो हम लोग को पूरा आदिवासी समाज को एक सरना कोड कलम दे दे, और हम लोग चाहते हैं कि पूरा आदिवासी समाज का हम लोग वोट देंगे। दूसरी मांग है कि कुर्मी माँ तो एसटी बनना चाहता है, बिल्कुल नहीं बनाया जाए, और इसको गृह मंत्री से भी हमारा मांग है कि इसको कुर्मी मातों को एसटी ना बनाया जाए। यदि एसटी बनने से हमारा असली आदमी जो है ना, हम लोग ऐसे मर जाएंगे। यही मुख्य मांग। केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव मिन्हाज आलम ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति आयोग के डाटा इंडिकेटर एवं अन्य विकास योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पश्चिमी सिंहभूम जिले में आकांक्षी जिला के तहत विभिन्न विभागों की ओर से किए जा रहे विकास कार्य के बारे में बारी बारी से जानकारी ली। समीक्षा के दौरान जो कमियां पाई गए उन्हें ठीक करने का निर्देश दिया गया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए संयुक्त सचिव मिन्हाज आलम ने कहा कि शिक्षकों और मेडिकल स्टाफ की कमी के कारण अपेक्षित कार्य नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ काम करना एक चुनौती है। बहुत सारे पद रिक्त पड़े हैं। आंगनबाड़ी का काम भी सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। इन सारे बिंदुओं पर काम करने की ज़रूरत है। बैठक में संदीप बख्शी, सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पॉल सहित अन्य विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, स्किल है, सभी पर रिव्यू बैठक की सभी अधिकारियों के साथ। आफ्टर उन्होंने फील्ड विजिट है, और बैठक में ये पाया गया कि परफॉर्मेंस हो रहा है। कुछ जगह इश्यूज़ हैं, खासकर टीचर्स की वैकेंसीज़ हैं, वो सब फिल करने के लिए हमने कहा है कि वो उसके लिए उचित मार्गदर्शन लिया जाए। और जो डॉक्टर्स की भी वैकेंसीज़ हैं वो भी भरनी ज़रूरी है, क्योंकि पैरामीटर्स हैं उनको अचीव करना है तो सफिशिएंट स्टाफ जो होनी चाहिए। सर, बैठक में जो रिव्यू मिला है अब तक, उसमें क्या चुनौती नज़र आ रही है आपको? एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में सब चुनौतियाँ हैं, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, और कुछ आंगनबाड़ी में भी है। आंगनबाड़ी की बिल्डिंग्स अपनी नहीं है, उसमें कंस्ट्रक्शन होनी है। ये सब एरियाज खासकर। भारतीय जनता पार्टी के चाईबासा नगर अध्यक्ष अक्षय खत्री के नेतृत्व में टुंगरी, बांदपाड़ा, बाबा मंदिर, आमला टोला, जेएमपी चौक, सदर बाजार में पदयात्रा कर लोगों को आगामी 7 जनवरी को प्रातः 10 बजे टाटा कॉलेज मैदान में आयोजित देश के गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा में आने के लिए आमंत्रित किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक जवाहरलाल बांड्रा, पुत्कर हेम्ब्रम, भाजपा नेत्री गीता बालमूचू, जिला महामंत्री प्रताप कटियार, दिलीप साव, रामानुज प्रसाद शर्मा, सौरभ प्रसाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। 7 जनवरी दिन शनिवार को टाटा कॉलेज मैदान में देश के गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के
भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने आज मझगांव विधानसभा अंतर्गत तातनगर, मंझारी, कुमारडुंगी तथा मझगांव में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और 7 जनवरी को चाईबासा में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा में बड़ी संख्या में लोगों के सम्मिलित होने का आह्वान किया। डॉक्टर गोस्वामी ने कहा कि गृह मंत्री को सुनने तथा उनका स्वागत करने के लिए युवा एवं महिलाएं खासा उत्साहित हैं। गृह मंत्री की सभा राज्य की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण अध्याय होगा। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने राज्य के युवाओं को ठगा है। प्रति वर्ष 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा कर हेमंत सरकार विगत 3 वर्षों में महज 357 युवाओं को ही नौकरी दे सकी। यहाँ रोजगार के अवसर न होने के कारण कोल्हान के युवाओं को रोजगार हेतु दक्षिणी राज्यों की ओर पलायन करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। झारखंड में आकंठ डूबी हेमंत सरकार ने झारखंड को लूटखंड बना दिया है। जाटांग पर्व छाता मेला के अवसर पर आयोजित 5 दिवसीय फुटबॉल खेल प्रतियोगिता के फाइनल में बादुरी पंचायत की टीम और सरायकेला की टीम ने बाजी मार ली। इस प्रतियोगिता में युवा वर्ग की 64 टीम शामिल हुए, जिसमें 40 प्लस की 16 टीमों ने भाग लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद की सदस्य लालमुनि पूर्ति, विशिष्ट अतिथि के रूप में बादुड़ी पंचायत के मुखिया जुलियाना देवगम मौजूद थे। लालमुनि पूर्ति ने कहा कि कोल्हान में फुटबॉल खेल काफी लोकप्रिय है। इस खेल से लोगों का मनोरंजन और कसरत के साथ साथ शरीर भी फिट रहता है। इस मौके पर विजय देवगम, जानवी कुदादा, वंदना बिरुली, रुईवारी पूर्ति मौजूद थे। नेहरू युवा केंद्र चाईबासा की ओर से आयोजित जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला खेल पदाधिकारी राजेश चौधरी ने किया। इस प्रतियोगिता में युवा क्लब के प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में पारसी क्लब की टीम प्रथम और कोस्को लवर क्लब सदर प्रखंड की टीम दूसरे स्थान पर रही। 100 मीटर महिला वर्ग में सुगंधी पूर्ति प्रथम, सुकमणि पूर्ति द्वितीय और भवानी बुंदीवोली तृतीय स्थान पर रही। 1600 मीटर पुरुष में चंद्रमोहन बिंदीवोली प्रथम, सूले गोप द्वितीय और मनोज गोप तृतीय स्थान पर रहे। विजेता को कप, मेडल, जर्सी, फुटबॉल और प्रमाण पत्र दिया गया। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। टेकासाई में लक्ष्मी फ्यूल पंप का उद्घाटन पश्चिमी सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष राजकुमार ओझा और मोटाई सुंडी ने किया। इस मौके पर इम्तियाज खान, अमित सुंडी, पवन अग्रवाल और मनोज कुमार उपस्थित थे। रविंद्र भवन मार्ग में पेयजल आपूर्ति की क्षतिग्रस्त पाइपलाइन के कारण सड़क में कई माह से पानी बह रहा था। पानी की बर्बादी को देखते हुए सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य राजाराम गुप्ता ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को इसकी जानकारी दी। विभाग को इसकी जानकारी मिलने पर
मरम्मती का कार्य शुरू कर दिया गया। सदर प्रखंड के बरकेला पंचायत के जलदा गांव में मुंडा जुरिया सवैया की अध्यक्षता में ग्राम सभा हुई, जिसमें गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए सड़क बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। हालांकि इस ग्राम सभा में प्रखंड विकास पदाधिकारी और पंचायत सचिव नदारत रहे। बताया जा रहा है कि सोमवार को ही मुखिया सरस्वती सुंडी द्वारा पंचायत सचिवालय में ग्राम सभा को लेकर सूचना जारी कर दी गई थी। इसके बावजूद पदाधिकारी सुबह से ही दबाव बना रहे थे। जलदा गांव में आजादी के 75 साल बाद भी सड़क नहीं पहुंच पाई है। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभा ने गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए सड़क बनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। प्रस्ताव की प्रति उपायुक्त, वन विभाग और प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी भेजी गई है। इसे मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति को भी भेजा जाएगा। ग्राम सभा के आयोजन में पंचायत समिति सदस्य विजय और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने अहम भूमिका निभाई। ग्राम सभा में सिंगराय सवैया, मोहन सवैया, दामू सवैया, चोकरो सवैया, उप मुखिया तूरी सवैया, लक्ष्मी सवैया, सुनीता बोयपाय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।